ठीक है। प्रेशर इन फ्लूइड्स यानी पानी के अंदर और लिक्विड के अंदर जब हम मौजूद होते हैं तो उसमें क्या जो है वो प्रेशर होता है। ठीक है। पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर जो आपका ऑयल है, सही है, मिट्टी का तेल है, आपका मोबिल ऑयल है, इसके अंदर प्रेशर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो प्रेशर होता है, आपने अगर कभी नोट किया हो, आप जब स्विमिंग पूल में जाते हैं नहाने के लिए, तो जब आप सतह पर होते हैं तो आप पर जो है वो कम प्रेशर होता है। जब आप नीचे जाते हैं तो आप पर हवा का जो प्रेशर पानी का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। एक तो आप पर उछाल बढ़ जाता है। उछाल का मतलब ये है कि नीचे से वो आपको पानी ऊपर की तरफ उछाल रहा होता है। वो भी हम अगले किसी चैप्टर में पढ़ेंगे उछाल को। लेकिन जैसे जैसे हम तह में जाते जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। इसकी एग्जाम्पल के लिए ये जो तस्वीर बनी हुई है बड़ी ज़बरदस्त है, ये वाली, ठीक है। यानी जिसमें आप देख रहे हैं कि एक टैंक है पानी का। इस टैंक के अंदर अगर जो है वो पानी भरा हुआ है यहाँ तक और एक सुराख यहाँ मारें तो पानी जो है उसकी जो गिरना है वो यहाँ है, ठीक है। और जब आप नीचे सुराख मारें तो पानी ज़रा करीब गिर रहा है और सुराख मारें तो पानी और करीब गिर रहा है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है, बल्कि उल्टा हो गया ये, है ना। जहाँ नीचे वाला सुराख है वहाँ पानी ज़्यादा दूर जाके गिर रहा है और ये यहाँ गिर रहा है, ठीक है, आके यहाँ, और ये वाले सुराख से जो पानी गिर रहा है इसके बीच में गिर रहा है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो तह में पानी है नीचे, उस पर पानी का प्रेशर क्या है? ज़्यादा है, सही है। तो असल में ये जो जगह है ना, यहाँ जो पानी है ये वाला, इस पानी के ऊपर क्योंकि इतना पानी है तो ये जो इतने पानी का वेट है ये इस वाले पानी को दबा रहा है। और इस वाले पानी को कौन दबा रहा है? सिर्फ इतना पानी दबा रहा है, इसका वेट कम है। असल में हमने पढ़ा है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो इतने पानी की लग रही है, जबकि यहाँ जो फोर्स लग रही है वो ऊपर वाले सारे पानी की लग रही है। तो जैसे जैसे आप तह में जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है आपको? उसके लिए इन्होंने यहाँ फार्मूला लिखा है, प्रेशर जो है वो बराबर होता है रॉ इंटू डी इंटू जी। इस रॉ को क्या बोला है? इसकी डेंसिटी। डी को क्या बोला है कि जहाँ पर मौजूद है पानी, सतह से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, वो डी है, और जी की वैल्यू क्या है? 9.8। इसको और अच्छे तरीक़े से अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसे समझा सकता हूं। आप जानते हैं प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये बात समझ में आती है जो हमने कल पढ़ी थी। अब इसकी बुनियाद से यहाँ कैसे पहुँचेंगे इसको ज़रा समझ लीजिए अच्छे तरीक़े से। हम क्या समझना चाह रहे हैं? हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो नीचे वाला पानी है इस पर प्रेशर ज़्यादा क्यों है और ऊपर वाले पे प्रेशर कम क्यों है। तो इससे तो अंदाज़ा क्या हो रहा है कि ये डिपेंड किस पर करता है? बुलंदी पर, या तह में जितनी अंदर तक जगह में पानी है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो F किसके बराबर होता है? जब इस जगह पर इस पूरे पानी का वज़न पड़ रहा है, ये कुव्वत डाल रहा है पानी, इस पूरे पानी का वेट डिवाइडेड बाय A। ये बात पकड़ पाया आप मेरी? ये जो पूरा पानी है क्या डाल रहा है? वेट डाल रहा है इसमें। तो F दरअसल किसके बराबर है? इस पानी के वेट के बराबर है। और आप जानते हैं W किसके बराबर होता है? M इंटू जी के डिवाइडेड बाय A के। ये आ गया प्रेशर। अच्छा जी, अब आपके पास ये क्या लिखा हुआ है? M/A। और एक चीज़ आपको समझनी चाहिए पहले, M/V क्या होता है? ये कहलाती है डेंसिटी। क्या कहलाती है? डेंसिटी। डेंसिटी का क्या मतलब होता है
किसी भी यूनिट वॉल्यूम में जो मटेरियल मौजूद है उसका मास कितना है? यूनिट वॉल्यूम में जो मटेरियल मौजूद है उसका मास कितना है? देखो, यूनिट वॉल्यूम को आप ऐसे समझो कि ये एक ऐसा छोटा बक्स है, छक्के की तरह का डब्बा है, ठीक है, जिसकी लंबाई भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितनी है? ये इसके अंदर एक जगह है, डब्बा है ये, तो हम बोलेंगे ये यूनिट वॉल्यूम है। क्या बोलेंगे इसे? यूनिट वॉल्यूम। अब यूनिट वॉल्यूम में मैं पानी भर दूँ फुल और ले जाके तोल लूँ, उसका कुछ वेट आएगा। इस यूनिट वॉल्यूम में मैं रेत भर लूँ, रेत, और अब ले जाके तोल लूँ, आपके ख्याल में दोनों का वेट एक जैसा आएगा, अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। इस यूनिट वॉल्यूम में मैं नमक भर लूँ और उसको ले जाके तोल लूँ, अलग आएगा। इस यूनिट वॉल्यूम में मैं मिट्टी का तेल डाल दूँ पूरा और उसको जाके तोलूँ, सबके मास अलग अलग आएंगे। तो यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो उसकी डेंसिटी कहलाता है। ये बात पकड़ पाया आप लोग? किसी भी चीज़ के यूनिट वॉल्यूम का मास उस चीज़ की डेंसिटी कहलाता है। ये इससे आइडिया हो रहा है आपको? और हर चीज़ की डेंसिटी क्या होती है? अलग। अगर सॉलिड हो चीज़ें तो मैं इसको फिर काट के सोच लेता हूँ, यानी अगर लकड़ी है तो उसका यूनिट वॉल्यूम बनाएं, एक छक्के की तरह बनाएं उसको काट के, लंबाई भी उसकी 1 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो, तो हम बोलेंगे ये लकड़ी का यूनिट वॉल्यूम है। लोहे का यूनिट वॉल्यूम भी समझ में आता है आपको? सही है। तांबे का यूनिट वॉल्यूम भी समझ में आता है आपको? इन सब को तोलेंगे तो सबके वेट क्या एक जैसे निकलेंगे? सबके वेट एक जैसे नहीं निकलेंगे। तो यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है उसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी। ये बात क्लियर आ गई समझ में आपको? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जबकि यहाँ पर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के बजाय क्या रखा हुआ है? एरिया। एरिया क्या होता है? लंबाई ज़रब चौड़ाई। अगर इसमें ऊंचाई शामिल कर दें, लंबाई ज़रब चौड़ाई में क्या शामिल कर दें, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम। अगर सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है तो एरिया है। अगर सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है तो क्या है? एरिया। और अगर लंबाई चौड़ाई के साथ क्या कर दें? ऊंचाई कर दें, तो अब जो चीज़ बनेगी वो क्या बन जाएगी? वॉल्यूम। तो इन्होंने टेक्निक ये लड़ाई यहाँ पे कि P ऐसे लिखा प्रेशर, और M/A ऐसे लिखा, और G ऐसे लिखा, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया D से, और इस D से डिवाइड भी कर दिया। मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से क्या फ़र्क पड़ता है इक्वेशन पे? कुछ भी नहीं। ये D क्या है? ये बुलंदी है। लंबाई चौड़ाई तो मौजूद थी, पानी जहाँ ज़ोर लगा रहा है नीचे वहाँ लंबाई चौड़ाई तो मौजूद है टैंक की, लेकिन अब ऊंचाई भी अगर आप ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक की, तो ये जो पानी बनेगा ये क्या बन जाएगा? ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो मैं ये लंबाई ज़रा चौड़ाई के साथ D भी मिला दे रहा हूँ। इस काम को हम यहाँ कर रहे हैं, सही है? तो प्रेशर बराबर है M/A, और A के साथ वो वाला D मिला दिया। बाकी क्या क्या बचा? G और D बचा। ये M/AD क्या है? ये दरअसल वॉल्यूम है। लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, वॉल्यूम आ गया। G इंटू ये H असल में यूज़ करना था, इन्होंने D यूज़ किया तो मैं भी D यूज़ कर ले रहा हूँ। तो अब ये वाली चीज़ क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है वो उस लिक्विड के क्या कहलाती है? डेंसिटी। तो डेंसिटी इंटू G इंटू D, ये वो फार्मूला है जिससे आपको क्या पता चलता है कि उस लिक्विड का कितना प्रेशर मौजूद है। समझ में आ गई बात आपको? अब मैं मिसाल देता हूँ आपको। ये पानी की टंकी है और नीचे वाली इस जगह से पानी यहाँ गिर रहा है। अगर यहाँ पानी की टंकी के बजाय, पानी के बजाय आप इसमें मिट्टी का तेल डालते हैं
तो आपके ख्याल में ये मट्टी का तेल भी यहीं गिरेगा या पहले गिरेगा या बाद में गिरेगा? मट्टी का तेल पानी के मुकाबले में हल्का होता है, तो ये पहले गिरेगा, क्योंकि मट्टी का तेल हल्का है, उसकी जो डेंसिटी है वो कम है। डी हालांकि उतना ही है, डी चेंज नहीं कर रहे आप, लेकिन आपने मटेरियल चेंज कर दिया। तो मटेरियल में यूनिट वॉल्यूम का मास मट्टी का तेल का कम होता है और पानी का ज़्यादा होता है। ये समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, अगर आपने इसी के अंदर क्या करा, मोबिल ऑयल डाल दिया, मोबिल ऑयल या डीजल डाल दिया, तो डीजल की जो डेंसिटी है वो भी पानी से कम होती है। डीजल पानी के मुकाबले में हल्का होता है, सही है? ये पता नहीं भारी होता है। अगर भारी होगा तो क्या होगा, ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। अगर हल्का होगा तो क्या होगा? तो डी अगर सेम रखें और मटेरियल बदलते रहें तो प्रेशर के ऊपर क्या पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई कि इसमें रो किसको शो करता है, जी किसको शो करता है, डी किसको शो करता है। तो ये प्रेशर, असल में ये क्यों नापा जाता है प्रेशर, सवाल ये। पानी का प्रेशर नापना बहुत ज़रूरी होता है। आप टैंक बनाते हैं ऊपर घरों में, ऊपर जब आप टैंक बनाते हैं ना, तो वो जो टैंक होता है ना, वो उसकी जो तय होती है टंकी की, उस तय पर वो प्रेशर डालता है पानी, सही है? अगर वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके टंकी, तो क्या होगा, टूट जाएगी। तो हमको टंकी बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि नीचे की जो तय है वो उतने वाटर के प्रेशर को बर्दाश्त कर, उसको रेजिस्ट कर पाए। जितनी क़ुव्वत पानी डाल रहा है पेंदे पे, उतनी क़ुव्वत पेंदा भी जो है वो लगा सकता हो। तो दोनों के फोर्सेस बराबर हो जाएंगे, ऊपर वाली फोर्स, नीचे वाली फोर्स। नतीजे में क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा और पानी तोड़ के नहीं गुजरेगा। एक तो ये। दूसरा ये कि देखो, जब हम टंकी बनाते हैं ना, तो हम सोच रहे होते हैं कि सारा का सारा जो पानी है वो प्रेशर कहाँ डालेगा, पेंदे पे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पानी ऐसे नहीं जा रहा होता नीचे, पानी हर तरफ मूव कर रहा होता है। तो पानी जैसे प्रेशर नीचे डालता है वैसे प्रेशर कहाँ डालता है, दीवारों पे भी डालता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर जो पानी प्रेशर डाल रहा है इस दीवार पे वो कम है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर डाल रहा है पानी वो ज़्यादा है, क्योंकि उसको प्रेशर जो मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, ऊपर से मिल रहा है। तो फिर आपको जो सतह की जो दीवारें हैं टंकी की, उसको भी इस कदर मजबूत बनाना है कि वो पानी जो है वो धक्का मार के उसको तोड़ के निकल ना जाए। ये जो ज़मीन के अंदर हम टैंक बनाते हैं, इसके पीछे भी बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी होती है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ नीचे पेंदे में ही सरिये का जाल नहीं बिछाते हैं, बल्कि साइडों में भी क्या करते हैं, सरिये का जाल बिछाते हैं और सीटू भरते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि पानी प्रेशर डालेगा, नीचे की तरफ भी डालेगा और नीचे के साथ साथ वो साइडों पे भी प्रेशर डालेगा। ये तो हमारी घर की टंकी की बात हो गई, बहुत मुख्तसर सी। लेकिन जो रिफाइनरीज होती हैं, जैसे हमारे यहाँ रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी, उसके अंदर टनों लीटर जो है वो लाखों लीटर ऑयल जो है स्टोर करना होता है। तो वो अंडरग्राउंड नहीं बनाते उसको ऊपर बनाते हैं, बिल्डिंग या ऊपर बनाते हैं टैंक, बड़ा सा गोल। आप जाके देखें, बड़े बड़े टैंक बने हुए नज़र आएंगे आपको। तो वो जो टैंक हैं उनको बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि इसमें भैया 1 लाख लीटर पेट्रोल आना है, 1 लाख लीटर डीजल आना है। तो 1 लाख लीटर जब आएगा तो क्या आसानी से उसको संभाल लेगा? तो इसको फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि हम जो तय इस्तेमाल करें, जो मटेरियल इस्तेमाल करें, वो इस कदर मजबूत होना चाहिए कि वो उस प्रेशर को, नीचे वाले प्रेशर को भी और साइडों के प्रेशर को भी हैंडल कर सके। ये बात समझ में आ गई? तो लिक्विड का प्रेशर बराबर होता है कि इसके रॉ लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी इंटू डी। डी के बजाय एच लिखें तो ज़्यादा है। एच से क्या मुराद होता है कि हाइट कितनी है जहाँ से आप नाप रहे हैं। तो डी को बोलो तो डिस्टेंस समझ लो और एच बोलो तो समझ लो हाइट। ये उतार लें आप। अब पेज नंबर हमारे पास 124 पर एक न्यूमेरिकल है, वो हम करेंगे। पढ़ें गौर से ज़रा न्यूमेरिकल।
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैलकुलेट द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर इन अ स्विमिंग पूल। एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, उसकी डेप्थ कितनी है? ये जो डेप्थ है उसकी वो 3 मीटर है, स्विमिंग पूल है, ठीक है, उसमें पानी भी भरा हुआ है यकीनन। तो इसकी ये जो डेप्थ में यहाँ तय है उसमें प्रेशर मालूम करना है पानी का, ये सवाल है। और जो पानी की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी अगर 1 मीटर का डब्बा बनाए तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, और उसमें पानी भर दें तो उसका वज़न कितना होता है पानी का? 1000 किलोग्राम। ठीक है, ये है सवाल आपके पास। तो सिंपल प्रेशर मालूम करना है, डेंसिटी कितनी दी गई है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, और डेप्थ कितनी दी गई है? 3 मीटर, और जी की वैल्यू क्या होती है? 10 ले लें या 9.8 ले लें मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फार्मूला क्या आपके पास? प्रेशर बराबर होता है रो इंटू डी इंटू जी। रॉ की जगह हम क्या लिखेंगे? 1000, डी की जगह क्या लिखेंगे? 3, और जी की जगह क्या लिखेंगे? 10। तो 3 एकम 3 एकम 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 30,000 पास्कल। 30,000, क्योंकि आप जानते हैं प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। तो जवाब आ गया 30,000 पास्कल। यानी इसके पैंदे में जो पानी का प्रेशर होगा वो 30,000 पास्कल के बराबर होगा।